तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुचर्चित भर्ती पशुधन प्रसार अधिकारी की क्या योग्यता होती है, क्या चयन प्रक्रिया होती है और इसके क्या दायित्व होते हैं, क्या करना होता है पशुधन प्रसार अधिकारी को, वेतन कितना मिलता है, क्या ग्रेड पे होता है, कब तक ये भर्ती आ सकती है और एक और सूचना है कि यूपी का जो पहला विज्ञापन है वो कब तक आ सकता है और किस भर्ती का हो सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि पशुधन और दुग्ध विकास में 1747 पदों पर भर्तियां होंगी और इसमें यह कहा गया है कि 1000 से ज़्यादा पद पशुधन प्रसार अधिकारी के खाली हैं। सरकार ने लक्ष्य बनाकर के बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें पशुधन प्रसार अधिकारी की तो इसकी एज लिमिट वही होगी जो उत्तर प्रदेश में रहती, यानी कि 18 से 40। पिछली बार भी 18 से 40 की एज है वो मांगी गई थी। 18 से 40 18 वर्ष क्यों मांगी गई थी? इसका रीज़न ये है कि जो भी भर्ती जिन भर्तियों में इंटरमीडिएट की योग्यता मांगी जाती है उसमें ज़्यादातर जो मिनिमम आयु है वो 18 साल होती है और जिनमें स्नातक मांगा जाता है उसमें 21 साल होती है। तो इसकी जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट होती है। 10+2 इंटरमीडिएट पास्ड विद बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो या तो आप बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास हों अथवा एग्रीकल्चर से, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक बात यह कि अब इस बीच में कुछ लोगों ने विभाग को एक पत्र लिखा था कि इसमें स्पेशल योग्यता जोड़ी जाए और अभी इस पर निर्णय नहीं हो पाया है और अभी जहाँ तक वही योग्यता रहेगी। ये देखिए लिखा इसमें वेटरनरी फार्मासिस्ट और पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता में इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा शामिल करने का आग्रह किया गया है। विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर पशुपालन विभाग के दोनों पदों के लिए नियुक्ति एक्ट में संशोधन करना होगा। इसका आश्वासन विश्वविद्यालय को मिल चुका है लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं। तो फिलहाल तो योग्यता वही रहेगी, इंटरमीडिएट में बायोलॉजी अथवा एग्रीकल्चर से अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पशुधन प्रसार अधिकारी होता है उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पूरा विस्तृत विवरण दिया गया। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो आप लोग जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा। बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है विभागीय संस्थाओं क्षेत्र भ्रमण पर बीमार पशुओं पक्षियों की आवश्यकता अनुसार प्राथमिक चिकित्सा उपचार करना, विभागीय संस्थाओं के मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर अनैच्छिक नर पशुओं का बधियाकरण करना, मुख्यालय क्षेत्र भ्रमण पर पशु पक्षियों के संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु रोग निरोधक टीकाकरण करना, संक्रामक बीमारियों के संक्रमण होने पर उसके निवारण के उपाय करना तथा उच्च अधिकारियों को सूचित कर उनके मार्गदर्शन में कार्य करना, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत गंभीर रोगी पशुओं को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा उपचार सेवाएं उपलब्ध कराना। नीचे है अपने मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य करना और गर्भ परीक्षण करना, संतति निरीक्षण करना, तदनुसार अभिलेख तैयार करना, आंतरिक अंगों को छोड़कर के लघु शल्य चिकित्सा द्वारा पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और उपचार करना, भेड़ों बकरियों को डेंचिंग और डीपिंग कराना, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति सूचनाएं आंकड़े आदि संकलित करना और विकास संबंधी अन्य कार्यों के निरीक्षण अनुसार। तो बहुत लंबा चौड़ा कार्य है यहाँ पर, ये पूरा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और तो आपको जो एरिया दिया जाएगा पूरे एरिया में पशुओं से संबंधित सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि पशुपालकों को पशुओं के रख रखाव, पालन पोषण तथा संतुलित पशु आहार के संदर्भ में जानकारी देना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें कि इसका ग्रेड पे कितना होता है तो उत्तर प्रदेश में इसका ग्रेड पे 2800 होता है और ये बढ़ने वाला भी है। अभी चूंकि हाल ही में उत्तराखंड में जो इसका ग्रेड पे है वहाँ पर भी 2800 था लेकिन बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में अब पशुधन प्रसार अधिकारी का ग्रेड पे 4200 कर दिया गया है। इसकी भी मांग चल रही, हो सकता है कि बढ़ जाए लेकिन आज के डेट में तो 2800 ग्रेड पे ही है। पिछली बार ये वैकेंसी समाजवादी पार्टी की सरकार में भी आई थी 2013 में और पिछले साल इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी और लगभग 1148 पदों पर यह विज्ञापन निकला था 2013-14 में और इसको पूरी तरीके से रद्द करने की तैयारी है। चूंकि जैसा पहले होता था सारी की सारी जो कापियां हैं वो अंदर से रंगी गई थी। इसकी जांच हुई थी 2017 में, लिखा है योगी सरकार ने 28 दिसंबर 2017 को एसआईटी को सौंपी सपा शासन में पशुधन प्रसार। अमर उजाला की ये रिपोर्ट है पिछले साल की 2023 की। लिखा पशुधन सपा शासन में पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में शासन कड़ा निर्णय लेने जा रहा है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में ज्यादातर उत्तर पुस्तिकाओं में ओवर राइटिंग की पुष्टि हुई है। पहले अंदर से कापियां रंगी जाती थी। हाईकोर्ट ने भी पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया है, इसलिए इन अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। जांच हुई, माहौल बना, लेकिन उसके बाद से फिर कोई जानकारी नहीं दी गई कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इनको निकाला गया या नहीं निकाला गया। लेकिन घोटाला बहुत बड़ा हुआ था क्योंकि इसमें हाईकोर्ट ने खुद कहा था। लिखा है उत्तर प्रदेश में 2013-14 में 1148 पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती के लिए 100 की बजाय 80 नंबरों के लिए लिखित परीक्षा कराई गई, जबकि 20 नंबर साक्षात्कार के लिए रखे गए। इस भर्ती घोटाले की जांच योगी सरकार ने 28 दिसंबर 2017 को एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं 22 अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा चुकी है।
वहीं पर नीचे लिखा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस एसआईटी ने पूरे मामले में तत्कालीन पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह और उनके प्रमुख सचिव योगेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जांच में प्रथम दृष्टया ही उत्तर पुस्तिकाओं में किया गया खेल सामने आ गया और उत्तर पुस्तिकाओं में इतनी ज्यादा ओवर राइटिंग है कि जांच में शामिल अधिकारी हैरान रह गए हैं। इतना ज्यादा अंदर से लिखा गया था। गलत ढंग से चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर अदालत से भी उन्हें कोई राहत न मिल सके, इसलिए 469 चयनित अभ्यर्थियों और 223 चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट फोरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजी गई और उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि अगर गड़बड़ नहीं हुई होती तो जो अभ्यर्थी चयनित नहीं किए गए उनके नंबर चयनितों से कहीं ज्यादा होते। क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी? शासन के एक उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि अधिकतर आंसर शीट में गंभीर गड़बड़ियां हैं। यह साबित हो चुका है कि भर्ती प्रक्रिया दूषित और त्रुटिपूर्ण है। अब यह निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द किया जाए या गड़बड़ी मिली है उनकी सेवाएं समाप्त करके नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा कि सभी की सेवाएं समाप्त की जाने की संभावना ज्यादा है। सपा शासन में हुई इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार सीएम की भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति और कोर्ट की भावना के अनुरूप कठोर निर्णय लेगी। धर्मपाल पशुधन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। हालांकि अब कुछ नहीं होगा, अब सारे लोग सुरक्षित होने की ज्यादा संभावना है क्योंकि जिस पंचायती राज मंत्री जी की यहाँ बात हो रही थी, राजकिशोर सिंह, ये पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह जिनकी बात हो रही थी यहाँ पर, इन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और पिछले महीने ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। यहाँ पर न्यूज है, ये देखिए, जागरण की रैया सीट के 3 बार के विधायक रहे राजकिशोर सिंह ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में राजकिशोर सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली। खैर, और हम बात करेंगे अब कि यूपी से अगला विज्ञापन कौन जारी हो सकता है। तो आप लोगों ने यूपी की पीडीएफ तो देखी होगी, उसमें बहुत सारी भर्तियों की बात की गई थी पीटी 2023 की, लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इसी महीने, जून के महीने से ही लास्ट में आप लोगों को भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। और एक जो विज्ञापन उसमें लिखा था, एक नाम होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और दूसरा लेखपाल, इन दोनों में से एक विज्ञापन आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकता है। ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इनमें से आप लोगों को एक विज्ञापन इसी महीने देखने को मिल सकता है। पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती के लिए आप लोगों को अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जैसा कि आपको पता कि इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 है और 2800 ग्रेड पे का मतलब ही है कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही इसका विज्ञापन जारी होगा। और सिलेबस आप लोगों का वही रहेगा यूपी का जो रहता है, यानी कि कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, और उसके बाद में आपके जो पशुधन प्रसार से संबंधित या आपके सब्जेक्ट से संबंधित, कुछ बायोलॉजी, कुछ पशुओं से संबंधित लगभग 60-65 क्वेश्चन वो रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।